दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्री एस्ट्रो के चैनल में। आज जो हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं, आज हम लोग सैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है शनि देवता। हम लोग यूजुअली लाइफ में बहुत ही स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं शनि भगवान को लेके, बिकॉज हम लोग हमेशा शनि भगवान को कुछ नेगेटिव रोल में या फिर नेगेटिव पार्ट में ही प्ले करते हैं। रिसेंटली शनि फिर से ट्रांजिट करने वाला है, दैट इज इन 17 जनवरी 8:02 में शाम के टाइम को वो फिर से ट्रांजिट करने वाला है एक्यूरेस राशि में। एंड सो फॉर दिस रीजन कुछ राशियों को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलने वाला है, क्योंकि उन लोगों का साढ़े साथी हो गया या फिर अष्टम का दशा हो गया, इन सब से उनको रिलीफ मिलने वाला है। सो देयर आर फ्यू ज़ोडिएक साइंस जिनको रिलीफ मिलने वाला है, वो है एरीज, सैजिटेरियस, जेमिनी, टॉरस, लियो, वर्गो, लिब्रा। इन सभी राशियों को थोड़ा सा रिलीफ मिलने वाला है, क्योंकि हम लोग अगर देखा जाए तो वीनस जो होता है, वीनस हम लोगों को फेम देता है। जुपिटर जो होता है, जुपिटर हम लोगों को स्पिरिचुअली इंक्लाइन करता है एंड स्पिरिचुअलिटी की ओर हमको लेके जाता है। एंड सैटर्न जो होता है वो हम लोगों को डिस्पैशन देता है। सो इसके बारे में इन डिटेल में हम लोग जान लेंगे एंड कुछ रेमेडीज के बारे में भी हम लोग जान लेंगे, जो कि एक्चुअली में काम करता है। क्योंकि सैटर्न जब भी हम लोगों के लाइफ में इफेक्ट करता है, हम लोगों को कुछ रेमेडीज पहले से हम लोगों को बोल दिया जाता है, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल का दिया जलाना, या फिर पीपल के पेड़ के वहाँ पे जाके पूजा करना, या फिर सैटरडे को हनुमान जी को तुलसी का माला चढ़ाना, या फिर हनुमान जी का पूजा करना। सो हाउ मच इज इट साइंटिफिकली प्रूवन कि ये सब चीज़ काम करता है, या फिर हाउ मच डज इट एक्चुअली वर्क, इसके बारे में ही हम लोग आज जान लेंगे, ताकि आप के अंदर सैटर्न को या फिर शनि देवता को लेके जो भी कंफ्यूजन है या फिर क्वेश्चन है या फिर प्रॉब्लम्स है, वो सब कुछ दूर हो जाए। इन केस अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन का आंसर हम लोग आपको नहीं दे पाए, या फिर आपके अंदर अभी भी क्वेश्चंस है शनि देवता को लेके, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में वो लिख के हम लोगों को पूछ सकते हैं एंड हम लोग उनका आंसर जरूर देने का कोशिश करेंगे। तो आज हमारे साथ हमारे सीनियर एस्ट्रोलॉजर संजय जी है, जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी के ऊपर में बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है एंड उन्होंने अपना डिग्री भी लिया है। तो आज उन्हीं से हम लोग जान लेंगे जो सैटर्न है वो एक्चुअली में हमारे लाइफ में क्या रोल प्ले करता है एंड हम लोगों को कैसे गाइड करता है एंड कैसे हम लोगों को सही रास्ते पे लेके आता है। तो आइए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। थैंक यू दियाशा। जैसे कि हमने बात की है, तो आपने बताया है कि वीनस हमको फेम, ऐश्वर्य देते हैं, और जुपिटर हमको स्पिरिचुअलिटी देते हैं, आध्यात्मिक देते हैं, और शनि जो है हमको डिस्पैशन, वैराग्य देते हैं। तो मैं तीनों को गुरु मानता हूँ। वीनस आपको बहुत सारा ऐश्वर्य देके जाएंगे, बहुत कुछ देके जाएंगे जीवन में, लेकिन आपके पास इतना नाम हो गया, पैसा हो गया, धन संपदा सब हो गई, लेकिन अगर आपके जीवन में कहीं भी उसके प्रति कृतज्ञ नहीं है, या जुपिटर आपके जीवन में अच्छे रोल नहीं कर रहे हो, दैट मनी विल बी invested in wrong thing. Like if I compare, एक आतंकवादी बोल दो या एक कोई भी डॉन बोल दो, anything like that, they have also money. Yeah. And one good person is also having money. Yes. So when he will invest the money, bad people will invest in bad company, bad things. They are investing to harm other people. When money come to a good people, he will invest in a good thing, good deed only. That is the role of Jupiter. आपके पास वीनस सबके जीवन में आता है, पैसा आ सकता है, ये उस पैसा का सदुपयोग आपको जुपिटर देता है। आपका जुपिटर आपका अगर अच्छा हुआ तो अच्छा देगा, खराब हुआ तो वो खराब देगा। तो जुपिटर आपके ऊपर डिपेंड है कि हाउ मच यू आर स्पिरिचुअली इंक्लाइन। पीपल आर नॉट अवेयर द मीनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी, इसका मतलब क्या होता है। तो हम लोग थोड़ा सा डेप्थ में बात करेंगे। आपने राशि बता ही दिया, ये सब राशि के ऊपर में इस बार कोई भी टाइप की दशा नहीं है शनि की, सब हट गई हो, साढ़े सती हो, ढैया हो, अष्टम दशा हो, कुछ भी हो, वो हट चुकी है। और सैटर्न हमको डिस्पैशन देता है। डिस्पैशन मतलब कि हमको अगर स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है तो डिस्पैशन वैराग्य। तो वैराग्य हमको जीवन में क्या अनुभूति करता है उसके बारे में बताएंगे। वैराग्य का मतलब ये नहीं कि आप साधु बन जाओ। तो वैराग्य का बहुत सारे मीनिंग होते हैं। अगर हम लोग ठीक से समझे तो हमारे जीवन में पैसा भी होना चाहिए, हम लोग को उस पैसा का सदुपयोग भी होना चाहिए, और प्लस हमारे जीवन में वैराग्य भी होना चाहिए। मतलब पैसा जो भी है आपके जीवन भर आपके साथ
एक ऊपर तक देगा, उसके बाद पैसा भी कोई काम नहीं देगा। तो उसके आपका जो हम लोग बोलते हैं साधना, साधना का वर्ड जो होता है मतलब साधना मतलब जो धन आपके साथ में जाएगा आफ्टर योर डेथ, दैट इज कॉल्ड साधना। और अपने जीवन में साधना का क्या रोल होता है, व्हाट इज योर स्पीचिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड व्हाट इज योर मीनिंग ऑफ डिस्पेशन, दैट विल डिस्कस। इल्यूजन गुरु है, तीनों आपको भला कर रहे हैं, लेकिन हम लोग शनि से डरते हैं कि हम लोग को प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो वो डिस्पेशन नहीं है इसलिए क्रिएट करता है, स्पिरिचुअलिटी नहीं है इसलिए क्रिएट करता है। हम लोग पहले थोड़ा स्पिरिचुअलिटी का शनि कैसे हम लोग को लाइफ में काम करता है, हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर आपको नेक्स्ट बताएंगे आपको। सो सैटर्न इज अ वेरी स्पिरिचुअल प्लैनेट। अगर आप स्पिरिचुअल पाथ में रहते हैं देन सैटर्न आपको बहुत कुछ देके जाता है एंड इट एलिवेट्स यू इन योर लाइफ। इफ यू हैव डिप्रेशन एंड डिस्पेशन, प्लीज बोलो दादू तो आपने बोला ना, Saturn is a very spiritual planet. If you are in spiritual path, then it will give you good and good things in your life. It will elevate you. If you have dispassion, it will help you more. If you are not in the spiritual path, it will create problems so that you get the spiritual path. If you are caught in the worldly life, he will trouble you and get you out of that and find the bigger wealth inside you. If you are too much attached to something, Saturn will try to remove that attachment and push you. That happens to most of the people. They lose their job, businesses, relationship, reputation, and they lose everything that they are connected with. Then they start searching and trying to find out where to go and what to do, and they come up with a spiritual path. So Saturn will either give you inner wealth or outer wealth. If you stuck to your outer wealth, it will push you to inner wealth, and if you are into inner wealth, it will give you the outer wealth. He will be giving you more than what you can even think of or what is there to believe in your life. आपने इतिहास में बता ही दिया कि सैटर्न आपको अगर आप आउटर वर्ल्ड में ज़्यादा हो तो आपको इनर वेल्थ देगा, और आप इनर वेल्थ में ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड हो तो आपको बहुत सुख देगा और आपको बहुत ऐश्वर्य देगा। तो सैटर्न इज नॉट बैड फॉर एवरीबॉडी। 7.5 में आने से भी बैड नहीं था, 7.5 में प्रधानमंत्री भी बने आपने, मोदी जी। तो बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड, एक डिस्पेशन वाला लाइफ जी रहे थे, एक भिक्षुक या साधु संत का लाइफ जी रहे थे, तो उनको इतना बड़ा देखो नाम मिला, फेम मिला, सब कुछ मिला। दिस इज बिकॉज ऑफ सैटर्न ओनली। तो सैटर्न गेव हिम। लेकिन हम लोग बता रहे डिस्पेंशन का बात किए हुए, डिस्पेंशन मतलब वैराग्य। ये जो भी ज्ञान हमने दिया श्री श्री रविशंकर जी का ज्ञान से हम लोग आपको बता रहे हैं, तो ये डिस्पेंशन मतलब वैराग्य। वैराग्य का मतलब क्या होता है उससे पहले हम लोग जान लेते हैं। जो सैटर्न ट्रांसलेट करेगा कुछ सिंपल रेमेडीज एटलीस्ट करें हम लोग, तो वो आप बता दीजिए काइंडली। So शनि जब 17 तारीख को इस साल आ रहा है, that the few simple remedies that you can do in your life is आप मस्टर्ड ऑयल जो है उसका दिया आप जला सकते हो and you can welcome शनि in your life। उसके साथ साथ आप गरीब को खाना दे सकते हो and you can feed animals so that आपका लाइफ में जो पुण्य है वो आप कमा पाओ, and with that you can even show dispassion towards others। ये सिंपल फ्यू रेमेडीज आप अपने लाइफ में कर सकते हो जिससे कि शनि का जो इफेक्ट है वो आपके लाइफ में पॉजिटिविटी लाएगा rather than टेकिंग अवे एनीथिंग एल्स। आप इसमें स्पिरिचुअल मार्ग में आप आगे बढ़ सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी के बारे में जैसे बता ही दिया, तो स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट एनर्जी, हाउ एनर्जी वर्क्स मैंने बताया आपको। आपका एनर्जी जो चक्र का एनर्जी बताया था आपको, तो डिस्पेंशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने पहले बताया कि वीनस आपको ऐश्वर्य देता है, जुपिटर आपको स्पिरिचुअल देता है, और आपको सैटर्न आपको डिस्पेंशन देता है। तो डिस्पेंशन का मतलब यही हुआ कि वैराग्य। अभी भगवान राम भी वैराग्य की तरफ बढ़े थे, जंगल में गए थे एक धर्म को पूरा करने के लिए। अपनी माँ के प्रति कभी मतलब नेगेटिव एनर्जी नहीं रखा, तो एक वैराग्य का प्रतीक है। वैराग्य आपको फ्रीडम देता है, और आपके विदाउट वैराग्य देयर इज नो प्रोग्रेस इन लाइफ ऑल्सो। डिस्पेंशन ब्रिंग्स फ्रीडम इन माइंड ऑल्सो, मन में भी फ्रीडम आपको लाता है, एंड इट कीप्स इन द प्रेजेंट मोमेंट। हम लोग ज़्यादा पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, तो वैराग्य आपको प्रेजेंट मोमेंट में रखता है। यू विल सी दैट whenever you are unhappy or miserable, behind that is your wanting to be happy। हम लोग ज़्यादा खुश होने के चक्कर में हम लोग मिजरेबल रहते हैं लाइफ में,
और बहुत ज़्यादा क्रेविंग रखते हैं कोई भी चीज़ के बारे में, हैप्पीनेस के लिए क्रेविंग, सुख के लिए क्रेविंग रखते हैं, तो वो आपको मिजरी लाता है, मिजरी लाता है लाइफ में। इफ़ यू डू नॉट इवन केयर फॉर हैप्पीनेस देन यू आर हैप्पी। हम लोग ज़्यादा हैप्पीनेस का केयर करते हैं इसलिए अनहैप्पी रहते हैं। एंड व्हेन यू डू नॉट केयर फॉर हैप्पीनेस यू आर लिबरेटेड। आप लोग एकदम खुश रहते हैं, हैप्पीनेस है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। अगर ये मानसिकता रखोगे आप और ज़्यादा खुशी की तरफ जाओगे, व्हेन यू डू नॉट केयर फॉर एनीथिंग, लिबरेशन इज देयर एंड यू अटेन लव। मैंने बताया लव का एनर्जी अगर सबके प्रति हो, तब यू आर डिस्पैशन पर्सन, वैराग्य आप में आ चुका, स्पिरिचुअलिटी आप में आ चुकी, तो तीनों प्लेनेट आपको पूरा चीज देखे जाएंगे, सुख सुविधा ऐश्वर्य। भगवान राम भी बाद में भगवान राजा बना, लेकिन ये अपने जर्नी जो दिखाया ये सिखा रहा है लोगों को कि वैराग्य रहना और किसी के प्रति हेट्रेड का एनर्जी मत रखो। ही वॉज फियरलेस, किसी के प्रति फियर नहीं रखा, इवन रावण के प्रति भी। ये पूरा सिखा रहा है माइथोलॉजी में। तो दिस व्हाट वी रीड इन अबाउट माइथोलॉजी, वो हमको शिक्षा दे रहा है, ज्ञान दे रहा है। तो मैंने मेरी भाषा में बहुत प्रयास किया कि आपको शनि का मंदिर जाके या जल चढ़ा के या किसी को कुछ करके शनि का रेमेडीज होगा, लेकिन उसका कितना लाभ होगा ये मालूम नहीं। लेकिन आपको वैरागी बने, आपको स्पिरिचुअली इंक्लाइंड रहने से और ये सब होने जो टिप्स आशा ने बताया, अगर हम लोग लाइफ में इसको फॉलो करते हो, आप चाहे मंदिर मत जाओ, चाहे जल मत चढ़ाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आपका जीवन में आपका ये एनर्जी आपने चेंज कर लिया कोई भी चीज़ के, एंड दिस एनर्जी कैन बी चेंज बाई फर्स्ट स्टेप इज हैप्पीनेस प्रोग्राम। हैप्पीनेस प्रोग्राम अगर आप करते हैं, उसका लिंक तियासा नीचे दे देगी, उसके बारे में थोड़ा बता देगी। सो हैप्पीनेस प्रोग्राम श्री रविशंकर जी का एक कोर्स होता है जहाँ पे कि आपको डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस सिखाया जाता है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सिखाया जाता है, जहाँ पे कि आप अपना बिकॉज हमारा लाइफ ऐसा बन चुका है दैट वी आर ऑलवेज इनटू स्ट्रेस, वी समटाइम्स बी इनटू डिप्रेशन। सो इन सब से कैसे निकल के आना है, हाउ वी कैन फील द इनर पीस एंड वी कैन फील द फ्रीडम ऑफ जॉय, ये सब सिखाने के लिए हैप्पीनेस प्रोग्राम इज अ वेरी short like program which you can do and practice in your life so that आप अपना लाइफ स्ट्रेस फ्री होके जी सके। सो विद दैट हम लोग हमारे अभी राशि के ऊपर जाएंगे कि सैटर्न जो है वो क्या क्या इफेक्ट देने वाली है, वो भी हमारे 12 जो ज़ोडिएक साइन है उसके ऊपर। सो सबसे पहले हम लोग एरीज से शुरू करेंगे। एरीज राशि में जो सैटर्न है वो उनका 11th हाउस में आ रहा है ऑल बेनिफिट में। ऑल बेनिफिट ट्रांसलेट करेगा तो नेक्स्ट 2.5 साल एरीज राशि के लिए बहुत बढ़िया होने वाला है, एंड दे विल गेट ऑल बेनिफिट इन दिस। विद दैट हम लोग हमारे नेक्स्ट राशि पे चले जाएंगे। हम लोग अभी टॉरस के बारे में जान लेंगे कि उनके लाइफ में क्या क्या इफेक्ट देने वाला है सैटर्न इस ट्रांजिट की वजह से। सैटर्न विल बी ट्रांजिटिंग इन 10th हाउस, प्रोफेशन हाउस, फादर और वर्क का हाउस में है। तो आपका इस टाइम में आपके कोई भी रुके हुए काम है बहुत सालों से, वो आपके काम अभी एलिवेट होंगे और आपकी लाइफ को बहुत आगे बढ़ाएंगे। And if you can progress in your life and you will get promoted also, and next 5 years for Taurus people Saturn is very good in their life. And with that हम लोग हमारे नेक्स्ट राशि पे चले जाएंगे, that is Gemini, and हम लोग Gemini के बारे में जान लेंगे कि उनके लाइफ में क्या इफेक्ट होने वाला है। Gemini राशि में Saturn will transit in their 9th house, luck and religion। तो luck and religion उनको अध्यात्म की, जैसे हमने पहले ही बताया था, अभी वो डिस्पैशन होने का टाइम है कि शनि अष्टम दशा में जिसने भोगा है, जिसने प्रॉब्लम लाइफ में आई थी, तो सैटर्न अभी बोल रहे हैं अभी टाइम आ गया आपके पास, यू बिकम स्पिरिचुअल एंड डिस्पैशन की तरफ आगे बढ़ो। तो ये ऑलरेडी शिक्षा ऑलरेडी सैटर्न ने आपको तकलीफ दी है, तो अभी राइट टाइम है, बी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड, तो आप पेशेंस रखिए, तो काम आपका स्लो एंड ग्रेजुअली आगे बढ़ेगा। डोंट बी बहुत हड़बड़ी मत करिए, दिक्कत क्रिएट करेगा। तो सैटर्न आपको अष्टम दशा छोड़ के अभी जा रहा है, तो थैंक यू बोलिए उनको। और अभी नेक्स्ट 2.5 साल लक और रिलीजन में है, तो स्पिरिचुअलिटी और डिस्पैशन के लिए शनि आया है, तो बी इंक्लाइंड इन स्पिरिचुअलिटी। सो विद दैट हम लोग हमारे नेक्स्ट राशि पे चले जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग कैंसर के बारे में जान लेंगे कि उनको लाइफ में क्या देने वाला है शनि इस बार। शनि कैंसर में देखा तो उनका अष्टम दशा में शनि आ रहा है, तो अष्टम दशा के इफेक्ट कि उनका जो सीधा दृष्टि है दैट इज 7th हाउस, जो आपका मनी, फैमिली एंड जॉब है। तो तीनों चीज में देख मतलब शनि बैठा है, प्लस हेल्थ पे शनि आ गया है। तो हेल्थ का दृष्टि मतलब आप अगर ओवरऑल देखेंगे तो शनि हेल्थ पे शनि आके दैट इज शनि का दृष्टि जो है
मतलब थर्ड दृष्टि जो है आपका वर्क एंड प्रोफेशन है, सेवेंथ दृष्टि आपका फैमिली मनी एंड जॉब है, एंड जो खुद बैठा हुआ फैमिली हेल्थ पे बैठा हुआ। ओवरऑल आपकी लाइफ में यू मेड कोई भी चीज़ से आप ज़्यादा अटैच्ड हो और आप अपने हेल्थ के ध्यान नहीं दे रहे हो, आपका जो रिलेशनशिप जो भी कुछ है सबको ध्यान रख के चलिए, आपकी खुद की फैमिली को ध्यान रख के चलिए, क्योंकि शनि अष्टम दशा में बहुत जल्दी आपको बहुत कुछ मिल भी सकता है, बहुत कुछ जा भी सकता है। आपका हेल्थ का ध्यान रखिए एंड डोंट बी कोई भी चीज़ गलत मत करिएगा इस टाइम में, कोई भी ड्रिंक और ड्राइव मत करिएगा, कुछ भी अपना हेल्थ को ध्यान रखिएगा, क्योंकि शनि का दृष्टि जो है आपका जो मैंने बता ही दिया, थर्ड दृष्टि सेवेंथ दृष्टि और शनि जहाँ बैठा हुआ है, और इवन ये और 10वीं दृष्टि जो उनकी आपकी होम व्हीकल प्रॉपर्टी मदर पे भी है। तो शनि ओवरऑल अष्टम में बहुत बढ़िया भी होता है, बहुत लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। तो दोनों नेगेटिव पॉजिटिव लेके चलिए, इस टाइम में धैर्य रखिएगा एंड बी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड एंड बी हैप्पी इन दिस लाइफ। सो विद दैट हम लोग हमारे नेक्स्ट राशि पे चले जाएंगे। हम लोग नेक्स्ट लियो के बारे में जान लेंगे कि उनके लाइफ में सैटर्न क्या क्या देके जा रहा है। सैटर्न इज कमिंग इन योर 7th हाउस। ऐसा आपको 7th हाउस में आने के अगर आपका कोई पार्टनरशिप बिजनेस है, इट माइट बी स्लो डाउन, एंड आपका स्पाउस के साथ थोड़ा रिलेशनशिप स्लो डाउन हो सकता है, या आपका कोई भी कहीं भी लव अफेयर चल रहा है, थोड़ा स्लो डाउन महसूस होगा। लेकिन अगर आप इसमें भी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड रहता है तो वो स्लो डाउन इतना नहीं होगा, ट्रांजिट विल गो बट इट विल नॉट इफेक्ट यू डायरेक्टली। इनडायरेक्टली आपको लगेगा कि मेरा लाइफ थोड़ा स्लो हो चुका है। सो विद दैट हम लोग हमारे नेक्स्ट राशि पे चले जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग वर्गो के बारे में जान लेंगे कि उनके लाइफ में क्या क्या इफेक्ट देने वाला है। वर्गो का जो ट्रांजिट है इट इज इन देयर 6th हाउस। तो 6th हाउस का जो है एनिमीज का हाउस है। इस टाइम में आपके एनिमीज थोड़ा ज़्यादा बन सकते हैं, लेकिन वो डायरेक्टली आपको इफेक्ट नहीं कर रहे हैं। उनका दृष्टि आप देखो 7वां दृष्टि आपका 12th हाउस पे है, तो दैट इज योर फॉरेन और एक्सपेंसेस का हाउस है। तो इस टाइम में थोड़ा एक्सपेंसेस कंट्रोल रखिएगा और बेमतलब में अनवांटेड एनिमीज मत बनाइएगा अपनी लाइफ में। सो इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट राशि लिब्रा पे चले जाएंगे। लिब्रा राशि के लिए हम लोग देख लेंगे कि उनके लाइफ में सैटर्न क्या क्या देगा। लिब्रा राशि के लिए सैटर्न विल ट्रांजिट इन द 5th हाउस। तो 5th हाउस इज अ हाउस ऑफ स्टडी, हायर स्टडीज एंड इवन स्टार्टिंग में नए जो लव बॉन्ड बनते हैं तो 5th हाउस से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो सैटर्न इज देयर, तो मे बी यू थिंक दैट मेरा जो भी थोड़ा सा स्पीड नहीं है लव लाइफ में, तो काम नहीं बन रहा है, इवन यू माइट फील मेरा स्टडी थोड़ा स्लो हो रहा है, तो उसके लिए धैर्य रखिएगा, लाइफ को एक्टिव रखिएगा, पॉजिटिव रखिएगा, तो ये दिक्कत नहीं आएगी। सो विद दैट हम लोग नेक्स्ट स्कॉर्पियो राशि के लिए चले जाएंगे। एंड स्कॉर्पियो मून साइन ही रहने वाला है इस बार 17 जनवरी को, जबकि शनि ट्रांसिट कर रहा है। तो उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेंगे कि उनके लाइफ में क्या क्या इफेक्ट देने वाला है। शनि का जो मैंने बताया कि ट्रांसिट 4th हाउस में करेगा, और आपका मोदी जी और राहुल गांधी का मैंने वीडियो बनाया है हमने, वो जरूर देखिएगा। तो आपका ये ट्रांसिट आपका मदर व्हीकल हेल्थ पे, मतलब हेल्थ आपको तो नहीं, मदर का हेल्थ को इफेक्ट करेगा। तो अब इस टाइम आपको ध्यान रखने दरकार है। 4th, इसको ढैया बोलते हैं, शनि ढैया। तो इसकी दृष्टि जो भी है आपकी साथ, मतलब शनि की दृष्टि आपके 10th हाउस में भी रहेगी, वर्क, फादर एंड प्रोफेशन पे, तो भी ध्यान रखिएगा। तो इस टाइम अगर आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो तो इतना इफेक्ट नहीं रहेगा, नहीं तो आपको इफेक्ट करेगा। आपका प्रोफेशनल लाइफ थोड़ा इफेक्ट कर सकता है, इवन मदर हेल्थ को ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है। एंड जो भी है सेफ्टी, यही गाड़ी वगैरह खरीदने से पहले, ड्राइविंग से पहले थोड़ा ढंग से चलाइए। एंड विद दैट हम लोग नेक्स्ट सैजिटेरियस के बारे में जान लेंगे कि उनके लाइफ में इस साल क्या क्या इफेक्ट देने वाला है शनि। सैजिटेरियस के लिए अभी मुक्ति है 7.5 साल की। 7.5 साल सबको तो इफेक्ट नहीं किया होगा नेगेटिवली, किसी को पॉजिटिव इफेक्ट भी किया, किसी के लाइफ को लगता है स्लो डाउन भी किया होगा, कुछ लोगों को इंजरी भी हुई होगी, मतलब कोरोना काल में भी इफेक्ट किया होगा। तो वो सब चीज़ से मुक्ति मिल रहा है। लेकिन मैं सैजिटेरियस को बोलूँगा कि आपका शनि आपका अभी 2nd हाउस में है, उसका दृष्टि अभी लक और रिलीजन पे है। तो दिस इज टाइम टू बी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड एंड बी डिस्पैशन। शनि का दृष्टि दोनों जगह गिर रहा है आपका, और इवन आपका शनि का दृष्टि 3rd हाउस पे गिर रहा है, जो आपका एक्चुअल में स्टडी और चाइल्ड का या लव का हाउस है। तो थोड़ा सा स्लो डाउन लग सकता है इस पीरियड में, लेकिन आपको इफ़ यू आर स्पिरिचुअली इंक्लाइंड एंड डिस्पैशन में हो तो आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, इससे आपको लाइफ एलिवेट करेगा शनि आपकी। विद दैट हम लोग हमारे नेक्स्ट कैप्रिकॉर्न राशि की ओर चले जाएंगे। कैप्रिकॉर्न के लिए हम लोग जान लेंगे क्या क्या इफेक्ट देने वाला है शनि इस बार। शनि आपको अभी लास्ट फेज ऑफ 7.5 है, 5 साल से आप भुगत रहे हो, जिसको दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है इसे। तो शनि आपका लास्ट ट्रांजिट है अभी 2nd हाउस में,
तो मनी जॉब फैमिली पे आपको इफेक्ट रहेगा। आप कोई भी चीज़ पैसा इन्वेस्टमेंट जो भी कुछ करें बहुत सोच समझ के करिए, रॉन्ग डिसीजन मत लीजिएगा लाइफ में। और शनि की दृष्टि आपकी 8th हाउस पे, दैट इज हाउस ऑफ एज एंड हेल्थ, तो आपको वो भी ध्यान रखिएगा आपका हेल्थ पे इश्यू नहीं है, और डोंट टेक टू मच स्ट्रेस। सो अभी हम लोग एक्वेरियस राशि के बारे में जान लेंगे कि उनके लाइफ में क्या क्या होने वाला है। एक्वेरियस राशि के लिए आपका लगन में शनि आने वाला है। ऑलरेडी आपका 2.5 साल शनि क्रॉस कर चुका है। आपको अगर पॉजिटिव इफेक्ट दिया तो कोई दिक्कत नहीं, आपने बहुत फॉरेन यात्रा की होगी। अगर नेगेटिव इफेक्ट किया तो आपको लॉसेस भी बहुत हुआ होगा इस पीरियड में। अभी शनि आपके लगन पे आना है तो आपका हेल्थ इशू, आपका स्पाउस के अंदर रिलेशनशिप थोड़ा इफेक्ट कर सकता है, तो उसको ध्यान रखिएगा। ऐसा तो पॉजिटिविटी में और नेगेटिविटी में दोनों बताया हमने आपको, तो शनि सभी को नुकसान नहीं करता है। तो जो रेमेडीज आपको बोला गया वो करिएगा कि शनि आपका मेन राशि में आ रहा है, तो शनि आपको एलिवेट भी कर सकता है, नुकसान नहीं करे, उसके लिए आपको रेमेडीज करिएगा और अच्छे से स्लो मतलब स्टेडी लाइफ चलिएगा। एंड विद दैट हम लोग हमारे आखिरी राशि पे आ चुके हैं। हम लोग अभी पाइसेस के बारे में जान लेंगे कि इनके लाइफ में इस बार शनि कैसा कैसा इफेक्ट देने वाला है। शनि का अभी ये फर्स्ट आपका राशि में एंट्री है आपका। पाइसेस होने के बाद आपका 12th हाउस में शनि ट्रांजिट करेगा, तो इस टाइम में आपके एक्सपेंसेस फॉरेन कहीं भी आपको एक्स्ट्रा खर्चा हो सकते हैं। शनि की दृष्टि आपकी 6th हाउस पे रहेगी, वो आपके एनिमीज इस टाइम में बेसिक बिल्ड हो सकते हैं। Don't take unwanted loan this period and don't spend too much money without thinking. 3 बार सोच के करेगा। शनि का जो आपका तीसरा दृष्टि है वो मनी जॉब फैमिली पे आ रहा है। तो अगर आप चारों दृष्टि देखोगे तो ओवरऑल आपके एनिमीज बढ़ने के चांसेस है, खर्चा बहुत बढ़ जाएगा, आप लोन ज़्यादा हो सकता है आपके माथे पे, आपके फैमिली के साथ में आपके जॉब में भी प्रॉब्लम आ सकता है। अगर आपका मनी क्राइसिस रहेगा तो आपका लाइफ बहुत स्लो डाउन लगेगी आपको, कि आप अभी इस टाइम में आपको सबसे बेसी जरूरत है एक भौतिक जगत में आप जियो। सो विद दैट हम लोगों का आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको सैटर्न के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है तो वो आप हमारे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। एंड जैसे कि सर ने पहले ही बता दिया है, कुछ रेमेडीज़ मैं फिर से रिपीट कर देना चाहूँगी कि अगर आप ये पहले से करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि आप सरसों का तेल का दिया जला सकते हैं। आप एनिमल्स को जो आपको दिखता है, बीट काउ, बीट डॉग, उन लोगों को आप खाना खिला सकते हैं, या आप गरीब को दान कर सकते हैं। कोई भी खाना हो गया, कंबल हो गया, कपड़ा हो गया। एंड विद दैट आप हैप्पीनेस प्रोग्राम भी कर सकते हैं ताकि आप अपना लाइफ जो है वो स्ट्रेस फ्री होके जी सके एंड यू फील रिलीफ। आप वो हमारे श्री रविशंकर जी के वहाँ पे जाके आप अपने को रजिस्टर कर सकते हैं फॉर हैप्पीनेस प्रोग्राम। सो विद दैट इसका लिंक जो हैप्पीनेस प्रोग्राम का वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा। एंड थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। सो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। हम लोग ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए और लाते रहेंगे। थैंक यू ऑल। थैंक यू सो मच। रिमेन स्पिरिचुअली इंक्लाइंड एंड रिमेन डिस्पैशनेट। और आप 2 चीज लाइफ में करते हो और लोगों का भला करते हो, किसी के प्रति हेट, फियर और जेलसी का एनर्जी नहीं है, एंगर का एनर्जी नहीं है, तो आपको शनि आपको कभी भी कुछ नुकसान नहीं करेगा। आपको बहुत कुछ देके जाएगा। जैसे मैंने बता ही दिया मोदी जी का और राहुल जी का वीडियो में क्या कंपैरिजन दोनों में, तो वो चीज़ को जरूर देखिएगा। यू विल अंडरस्टैंड मोर अबाउट स्पिरिचुअलिटी एंड अबाउट सैटर्न। तो सैटर्न भी गुरु है, जुपिटर भी गुरु है, वीनस भी गुरु है। तीनों जन दे रहे हैं, कोई फेम दे रहा है, कोई स्पिरिचुअलिटी दे रहा है, कोई डिस्पैशन दे रहा है। तो तीनों दे रहे हैं। प्रकृति में जो भी कुछ है कभी नुकसान करने के लिए है। नाइदर राहु, नाइदर केतु, नाइदर सैटर्न, all are there to bless us. We should know how to take the blessing. Thank you so much.